राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको माता सती की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने पूरे कार्तिक मास में व्रत किए हैं तो आपको यह व्रत भी जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से मान सम्मान बढ़ता है, कभी भी सम्मान पर दाग नहीं लगता। दसों दिशाओं में यश, वैभव और समृद्धि बढ़ती है। आइए अब हम सती माता की यह कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक जमींदार पति पत्नी थे। उनके 7 बेटा बहू व एको एक लाडली बेटी थी। बेटी अभी कुंवारी थी। जमींदार दंपति के खूब सारे पोते थे, लेकिन एक भी पोती नहीं थी। बेटी सिर्फ जमींदार को ही हुई थी। उनके 7 पीढ़ियों में किसी के भी बेटी नहीं हुई। जमींदार व उसके बेटे बहू अपनी लाडली बेटी को बड़े प्यार से रखते थे। एक बार की बात है, साहूकार दंपति बीमार पड़ गए। उम्र का तकाजा था। तब उन्होंने अपने बेटा बहू से अपने पास बुलाया और कहा कि अगर हमें कुछ हो जाए तो तुम सब मिलकर अपनी बहन सती का खूब अच्छे से ख्याल रखना, और जब वह विवाह लायक हो जाए तो अच्छा घर वर देखकर विवाह कर देना। 7 भाइयों की बहन का नाम सती था। बेटा बहू ने अपने माता पिता को वचन दिया कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। समय बीता। तब कुछ दिनों के बाद जमींदार दंपति का आगे पीछे देवलोक गमन हो गया। 7 बेटा बहुओं ने अपने माता पिता का विधि पूर्वक अंतिम क्रिया करी। अब वे अपनी बहन सती का खूब ध्यान रखने लगे। घर में भोजन बनते ही सभी भाभियां सबसे पहले सती को खाना जिमाती। बाजार से कोई भी खाने पीने की, पहनने की कोई भी चीज आती तो वो सबसे पहले सती को देते, उसके बाद ही वे अपने बच्चों को देते थे। उस समय सती 14 वर्ष की थी। तभी से वह पूजा पाठ और व्रत उपवास भी करने लगी। रोज सुबह जल्दी उठती, नहाती धोती, ठाकुर जी की पूजा करती, सूर्य भगवान को अर्घ्य देती, तुलसी जी में जल सींचती और तुलसी जी में रोज सुबह शाम अर्घ्य देती थी। सभी भाई अपनी बहन का खूब ध्यान रखते थे। समय बीता। जब सती विवाह लायक हुई तो भाई और भाभियों ने सती के लिए अच्छा घर वर तलाश करना शुरू कर दिया। एक दिन जब सती को पता लगा कि उसके भाई और भाभी उसके लिए विवाह के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तब सती अपने भाइयों और भाभियों से बोली कि मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी। मैंने कुंवारी रहने का प्रण लिया है। भाभियों और भाइयों ने सती को बहुत समझाया, लेकिन सती नहीं मानी। भाइयों ने अपने माता पिता का हवाला दिया कि बहन, हमने माँ बाबूजी को मरने से पहले वचन दिया था कि हम उनके बाद तुम्हारा विवाह अच्छे घर में करवा देंगे। बहन, हम माँ बाबूजी को क्या जवाब देंगे? लेकिन सती नहीं मानी, जिद पर अड़ गई। तब भाइयों व भाभियों को हार माननी पड़ी। सबने इस बात को आईगई कर दिया। समय बीतने लगा। तब एक दिन जब कार्तिक का महीना आया तो सती ने अपनी सभी भाभियों के साथ कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया। पूरे नियम, धर्म और श्रद्धा के साथ सती अपनी भाभियों के साथ व्रत करने लगी। सुबह 4 बजे उठती, स्नान करती, पूजा पाठ करती, पीपल पथवारी सींचती, तुलसी जी में अर्घ्य देती, सूर्य भगवान को अर्घ्य देती थी। उनको कहानी सुनाने के लिए उसी नगर की पुरोहितानी आती थी। रोज उनको कहानी सुनाती थी।
कहानी सुनने के बाद सती की भाभियां पुरोहितानी के पांव छूती और उन्हें दक्षिणा में रुपए देती। पूरे 1 महीने व्रत करने के बाद जब पूर्णिमा का दिन आया तब पुरोहितानी उन्हें कहानी सुनाने आई। तब सती की भाभियों ने पुरोहितानी को 5 कपड़े, मिठाई, दक्षिणा के रुपए दिए और भोजन कराया। तब पुरोहितानी सती की भाभियों से बोली कि अरे बहुओं, तुमने पूरे कार्तिक का व्रत किया है, इसलिए प्रतिपदा का व्रत भी तुम्हें करना चाहिए। तब सती की भाभियां पुरोहितानी से बोली कि पुरोहितानी जी, यह व्रत किस देवता का होता है? तब पुरोहितानी बोली कि यह व्रत सती के नाम का होता है। जो कार्तिक मास के पूरे महीने व्रत करते हैं तो उन्हें कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को सती माता के नाम का व्रत जरूर करना चाहिए। इससे सती माता का आशीर्वाद मिलता है। तब सती की भाभियां पुरोहितानी जी से बोली कि पुरोहितानी जी, जैसा आप कहें हम वैसा ही करेंगे। आप कल भी कहानी सुनाने के लिए आ जाना। तब सती बोली कि मैं यह कहानी नहीं सुनूंगी और ना ही व्रत करूंगी। सबने बहुत समझाया पर सती नहीं मानी। उसकी बात से माता सती रुष्ट हो गई। माता सती ने सोचा कि आज इस जमींदार की बेटी ने मेरा अपमान किया है, कल और कोई करेगा, इसको तो चटका दिखाना ही चाहिए। तब उसी रात्रि को माता सती 7 भाइयों के बहन के कमरे में गई और वहां इत्र की शीशी उड़ेल दी, फूल माला बखेर दिए, पान, शराब की खाली बोतल, सिगरेट और माचिस रखकर अंतर्ध्यान हो गई। दूसरे दिन हमेशा की तरह जब बड़ी भाभी सती को जगाने आई तो उसने कमरे की हालत देखी तो वह चकित रह गई। वह उसी समय दूसरी बहुओं को और अपने पति व देवरों को बुलाने के लिए चली गई। सबको बुलाकर लाई और सती के कमरे की हालत दिखाते हुए बोली कि देखो ये कैसी हालत हो रही है। भाभियां कानाफूसी करने लगी कि दिन में तो ब्रह्मचारी बनी फिरती है और रात को गंदे काम करती है। भाइयों ने अपनी बहन से इन सब चीजों के विषय में पूछा तो बहन ने साफ इनकार कर दिया कि भाई ये सब चीजें कहां से आई, मुझे कुछ नहीं मालूम। बहन ने कहा कि भाई मैं माँ बाबूजी की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं कल भी पवित्र थी और आज भी पवित्र हूँ। आप चाहें तो मेरी अग्नि परीक्षा ले सकते हैं। सभी भाइयों को अपनी बहन की बात पर पूरा विश्वास हो गया। तब सभी भाई और भाभियों ने एक योजना बनाई कि आज रात्रि को सब बारी बारी से सती के कमरे की निगरानी करेंगे और देखेंगे कि यह किसने किया और क्यों किया। पूरा दिन किसी तरह उन्होंने बिता दिया। रात्रि हुई। हमेशा की तरह सती अपना कमरा अंदर से बंद करके सो गई। भाइयों और भाभियों ने सती के कमरे की बाहर से पहरेदारी करने लगी। अर्धरात्रि को माता सती जमींदार की बेटी के कमरे में गई, इत्र की शीशी उड़ेली, शराब की बोतल, सिगरेट, माचिस रखी, फूल माला के फूल बखेरे। तभी इत्र की खुशबू चारों तरफ फैल गई। सती के कमरे के बाहर पहरा दे रहे सती के भाइयों और भाभियों ने इत्र की खुशबू सूंघी तो उन्होंने सती के कमरे की खिड़की में से झांक कर देखा तो उन्हें एक स्त्री की आकृति दिखाई दी। तब एक भाभी सती के कमरे की खिड़की में से अंदर गई और उस स्त्री को लेकर बाहर आई। सबने उस स्त्री से पूछा कि आप कौन हैं और हमारी बहन के साथ आप ऐसा क्यों कर रही हैं। जमींदार की बेटी सती इन सब बातों से अनजान, वो तो गहरी नींद में सो रही थी। तब वह स्त्री बोली कि मैं माता सती हूँ, तुम्हारी बहन ने मेरा निरादर किया है। इसने मेरे नाम का न तो व्रत किया और न ही कहानी सुनी, इसलिए मैंने इसके चरित्र पर दाग लगाया है। तब सभी भाइयों और भाभियों ने माता सती के चरण पकड़ लिए
और माफी मांगने लगे कि हे माता सती, हमारी बहन को माफ कर दीजिए, वह ना समझ है। हे माता, हमारी बहन के चरित्र पर जो दाग लग गया है अब वह कैसे धुलेगा। हमारी बहन ने तो आजीवन कुंवारी रहने का संकल्प लिया है, उस बेचारी का यह प्रण टूट जाएगा। अब आप ही कोई उपाय बताइए। तब माता सती ने कहा कि हे वत्स, तुम्हारे नगर में राजा तालाब खुदवा रहा है और गंगा मैया का एक विशाल मंदिर बनवा रहा है। उस तालाब में पानी तभी आएगा जब सती कुएं से पानी भर कर उस तालाब में डालेगी और गंगा मैया के मंदिर में ध्वजा और सोने का कलश भी एक सती के हाथों ही लगेगा, अन्य कोई यह पवित्र कार्य कर ही नहीं सकता। और साथ ही तुम अपनी बहन से कहना कि वह मेरे नाम का व्रत करे, कहानी सुने, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी डाले, चींटियों को आटा खिलावे, गाय को चारा डाले और गुड़ खिलाए, तो उसका सारा दाग धुल जाएगा। और माता सती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए, आशीर्वाद दिए और अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब 7 भाइयों की बहन सती सोकर उठी तो भाइयों और भाभियों ने अपनी बहन को पूरी बात बताई। समय बीतने लगा। तब एक दिन उनके नगर के राजा के द्वारा जो तालाब खुदवाया था वह उसका निर्माण पूरा हो गया, लेकिन उसमें जल की एक भी बूंद नहीं आई। राजा और ज्योतिषियों और पंडितों को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलवाकर पूछा कि तालाब में पानी क्यों नहीं आया। तब एक महान ज्योतिषी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस तालाब में जल तभी आएगा जब कोई सती इसमें कुएं से जल भर कर लाकर डाले। राजा ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, मैंने गंगा मैया का मंदिर बनवाया है, वह तैयार हो गया है। आप उस मंदिर में ध्वजा चढ़ाने और सोने का कलश स्थापित करने का मुहूर्त भी निकलवा दीजिए। फिर वापस ज्योतिषियों ने कहा कि हे राजन, गंगा मैया के मंदिर की ध्वजा चढ़ाने और सोने का कलश स्थापित करने का काम भी एक सती ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो भी सती हो, ब्रह्मचार्य से रहती हो, पवित्र हो, वह आगे आए और गंगा मैया के मंदिर में ध्वजा चढ़ाए, सोने का कलश स्थापित करे और साथ ही कुएं से जल लाकर तालाब में डाले। जो भी यह कार्य पूर्णतया से संपन्न करवा देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। उस नगर में कोई ऐसी महिला नहीं थी जो पवित्र हो, ब्रह्मचार्य से रहती हो। तब जमींदार के सातों बेटा बहू अपनी बहन सती को लेकर महल में गए और बोले कि हे महाराज, हमारी बहन पवित्र है, ब्रह्मचार्य का पालन करती है। यह काम बिना किसी इनाम के हमारी बहन करने को तैयार है। तब यह सुनते ही वहां मौजूद ज्योतिषी व पंडित जी बोले, अगर तुम्हारी बहन कलश पर कच्चा सूत लपेटकर कुएं में से जल निकाले और कच्चा सूत से लपेटकर ही जल कलश में भरकर तालाब तक लाए, उस समय न तो सूत टूटना चाहिए और न ही जल की एक बूंद भी जमीन पर गिरनी चाहिए, तभी यह कार्य संपन्न होगा। तब जमींदार के सातों बेटों ने हामी भर दी कि हमारी बहन यह कार्य करके दिखाएगी। जब नगर के लोगों को पता चला कि जमींदार की बेटी कलश पर कच्चे सूत को लपेटकर कुएं में से जल निकालेगी और कच्चे सूत से पकड़कर कलश में जल भरकर तालाब तक लेकर जाएगी, तो उन सबको महान आश्चर्य हो रहा था। पूरा नगर यह देखने के लिए उमड़ पड़ा। तब गाजे बाजों और मंगल गीतों के साथ जमींदार के सातों बेटा बहू अपनी बहन सती को लेकर कुएं तक पहुंचे
पीछे पीछे पूरे नगर के स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे चल रहे थे। कुएं पर पहुंचकर कलश का मुंह कच्चे सूत से बांधा, कच्चे सूत को कलश से लपेटकर कुएं में जल भरने के लिए छोड़ा। उस समय सती के सतीत्व की ताकत, सतीत्व की शक्ति कच्चे सूत में चली गई। न तो सूत टूटा, न ही जल की बूंद जमीन पर गिरी। पूरा नगर यह देखकर सती की जय जयकार करने लगा। जय हो सती माता की, जय हो सती माता की, जय जयकार करने लगे। सभी मंगल गीत गाते हुए वापस तालाब तक आए। सती ने जैसे ही कलश का पानी तालाब में डाला, तालाब जल से लबालब भर गया। अब तो मानो पूरा नगर जय जयकार करने लगा। उस समय सती के भाई भाभी को आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसके बाद गंगा मैया के मंदिर की ध्वजा व सोने के कलश पर जैसे ही सती ने हाथ लगाया, ध्वजा व कलश खुद ब खुद मंदिर के शिखर पर स्थापित हो गया। अब की बार तो नगर के लोगों के साथ राजा रानी, पंडित, ज्योतिषी सभी गंगा मैया की जय, सती माता की जय बोलने लगे। एक सती की ताकत का अंदाजा उस नगर के लोगों को ही नहीं, स्वर्ग में बैठे देवी देवताओं को भी हो गया। स्वर्ग से सभी देवी देवता जमींदार की बेटी सती के ऊपर फूलों की बारिश करने लगे। एक सती के ताकत का यही चमत्कार है। अगर आपने पूरे कार्तिक मास का व्रत किया है तो कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को व्रत जरूर करना चाहिए और सती माता की इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।